राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कार्तिक मास में करने वाले नियम संयम में कौन सा पाठ अधिक पुण्यदायी होता है उसके बारे में आपसे मैं थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, इन पाठों में से कौन पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से कौन सा करना चाहिए और कौन सारे करने चाहिए अथवा एक या दो ही करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी मैं आपको अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो यदि आपको हमारी बताई हुई जानकारी थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगे या आपके काम की हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में जो लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करे। तो प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी कि 6 पाठ ऐसे हैं जो कि शास्त्र प्रमाणित हैं, जिनको करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन पाठ में नंबर 1 पे पाठ आता है कि जो कि कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए, वो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, महालक्ष्मी सहित माँ विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, जिसको कि हमें भगवान शालिग्राम या तुलसी जी अथवा विष्णु भगवान के कोई अन्य रूप के आगे बैठ के हमें करना चाहिए। और नंबर 2 पे है गजेंद्र मोक्ष, जो कि एक हाथी ने भगवान विष्णु की पुकारा था कष्टों में पड़ के। तो ये पाठ है गजेंद्र मोक्ष। इसको करने से हमारे पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये भी पाठ अवश्य कार्तिक मास में करना चाहिए। और नंबर 3 पे आता है गीता का पाठ, जो कि मेरे समझ से तो गीता के पाठ के समान कोई दूसरा महान पुण्यदायी कोई दूसरा पाठ है ही नहीं। इसलिए इसका अवश्य पाठ इस कार्तिक मास में करना चाहिए। भले चाहे आप एक श्लोक ही करें अथवा हिंदी में करें अथवा एक अध्याय प्रतिदिन करें, जैसा भी आपको समझ में आए, आपके पास समय हो, उस हिसाब से आप अवश्य करें। और नंबर 4 पे आता है पुरुषोत्तम सूत्र, पुरुषोत्तम सूत्र, जो कि ये सभी के लिए नहीं है। ये वही कर सकते हैं जो कि गुरु के द्वारा दीक्षित हो अथवा जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो। तो अगर दोनों चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ हो तो उसको कर सकते हैं, अवश्य करना चाहिए। और नंबर 5 पे है गोपी गीत, जो कि जब उद्धव जी गए हैं ब्रजमंडल में तो तब गोपी जी ने ये गीत सुनाया है। तो ये मेरे ख्याल से ये जब रास लीला हुई है कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा के दिन, तब गोपी गीत ये गाया गया है गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये पाठ भी बहुत कल्याणकारी होता, बहुत पुण्यदायी होता है। तो ये भी आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इससे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। और नंबर 6 पे जो है, जो लोग शिव भक्त हैं वो शिव की प्रसन्नता के लिए दारिद्र्य दहन स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इससे दरिद्रता दूर होती है और हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। तो ये भी बहुत परम कल्याणकारी है। शिव भक्तों को अवश्य ये पाठ करना चाहिए। और इसके अलावा आप शिव सहस्त्र नाम, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम होते हैं, ऐसे शिव जी की प्रसन्नता के लिए शिव सहस्त्र नाम होते हैं। तो इसका भी पाठ बहुत कल्याणकारी होता है। तो मैंने ये 6 पाठ आपको बताए हैं। इसमें आपको जो भी अच्छा लगे उसमें एक आप चुन के उसको कर सकते हैं, अथवा अगर आपके पास समय है तो आप 6 के 6 कर सकते हैं, अथवा 2 भी कर सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी समझ में आए, परंतु करना चाहिए। पर इसका नियम ये होता है कि प्रातःकाल उठ के स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य तुलसी को जल देने के बाद आसन लगा के बैठ जाए और पवित्र होकर के पवित्र मन से आचमन करने के बाद सबसे पहले जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी प्रसन्नता के लिए आप उनका नाम जप करिए। उसके बाद ही पाठ करिए और पाठ करने के बाद फिर दोबारा आप उनका नाम जप करिए। उसके बाद उठने के बाद जब आसन पे उठेंगे तो आप 3 बार जल जब छिड़क के ज़मीन में ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम चौराय नमः कह के, और अपने मस्तक पे वो जो अगर आपकी ज़मीन कच्ची है तो वो गीला हो जाएगा, मिट्टी सहित मस्तक पे तिलक करिए। अथवा अगर अब आजकल तो कहीं गीली मिट्टी वाली ज़मीन मिलती ही नहीं है तो आप पानी जो ज़मीन में लगता है उसका तिलक करिए।
तो आपको अवश्य इसमें प्रसन्नता की प्राप्त होती है और भगवान अवश्य आपकी, अगर कोई आपके पास कोई रुकावट है, किसी कार्य में बाधा है, तो आप एक बार मेरे कहने से करके देखिए, तो आपको अवश्य प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपका मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये रही मेरी थोड़ी सी जानकारी। धन्यवाद। जय श्री राधे।